हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तो यूजीसी द्वारा एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया गया है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट क्लॉज जो है वो आपको बताए हैं। और 1 जुलाई 2023 से पहले जो है जैसा मेंशन कर रखा था कि पीएचडी जो है वो मैंडेटरी है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अभी जो एक नया अमेंडमेंट आया है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको एमएससी और नेट की बेस पे भी आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर ले सकते हैं। क्या सच में आपको पीएचडी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहले आप विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस टाइप से डिफरेंट पैक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 3 डिफरेंट पैक्स है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी पर्क्स दिए जाएंगे वो सारा भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है ईच पैक के साथ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी एक पैक लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो पर्क्स हैं वो सारा मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं वो पब्लिक नोटिस। तो यहाँ पे जैसे आप ट्विटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मनीष जोशी के ऑफिशियल अकाउंट पर भी जो है इस पब्लिक नोटिस को देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप यूजीसी इंडिया जो है वो ट्विटर पर टाइप करके आप जो यूजीसी इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा पब्लिक नोटिस क्लैरिफिकेशन ऑन यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। तो उसके लिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया है, तो उसे हम अच्छे से देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये आपको जो है प्रोफेसर मनीष आर जोशी जो कि सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, उनकी तरफ से ये जो है उनकी प्रेजेंस बेस्ड नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन ऑन यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2018 एंड फर्स्ट एंड सेकंड अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आपको 2 अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे। जो पहला अमेंडमेंट था उसमें जो आपका पीएचडी कंपलसरी कर रखा था और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपको पीएचडी मैंडेटरी था फर्स्ट अमेंडमेंट में। लेकिन सेकंड अमेंडमेंट जो रिवाइज किया गया उसमें उन्होंने मेंशन किया कि आपका एमएससी और नेट अगर आपके पास है तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा क्लैरिफिकेशन उन्होंने जो है वो मेंशन कर रखा, तो इसे हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो इन्होंने मेंशन करा है यूजीसी रेगुलेशन 2018 प्रेस्क्राइब अमंग अदर थिंग्स मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पे देखिए जो बात हो रही है वो आपका कॉलेजेस में हो रही है, यूनिवर्सिटी में हो रही है और कॉलेजेस में हो रही है। जो अफिलेटेड होते हैं यूनिवर्सिटी से उनमें हो रही है। यहाँ पे कोई भी आपका जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आपका आईसर हो गया या आपका आईआईटीज हो गया, उनका जो है लाइक जो उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन वो सेपरेट रहेगा, उसे यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यूजीसी मतलब आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो यूजीसी के अंडर आएंगे उनके लिए ही ये सिर्फ नोटिस को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो यार मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज नेट, सेट या स्लेट। क्लियर। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो आपका नेट होना चाहिए, चाहे आपका सीएसआई यूजीसी नेट हो, चाहे आपका आईसीआर नेट हो, या आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो अगर आपने क्लियर किया कर रखा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो वो अगर आपके पास क्लियर है तब भी आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। However, Clause 3.10 of UGC Regulation 2018 also says that PhD degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in university effective 1 जुलाई 2021। तो देखिए यहाँ पे इन क्लॉज 3.10 के हिसाब से जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 उसके हिसाब से इन्होंने क्या मेंशन कर रखा था कि आपको जो है पीएचडी डिग्री मैंडेटरी होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो आपका कब से इफेक्टिव था 1 जुलाई 2021 से, ठीक है। तो ये हमारा पुराना हो गया कि पहले जो है बिफोर 1 जुलाई 2023 से पहले जो है आपका पीएचडी मैंडेटरी कर रखा था। उसके बाद इन्होंने बोला द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन वॉज एक्सटेंडेड टिल 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तक आपका पीएचडी जो है वो मैंडेटरी था, आपको अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो आपका पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 जुलाई के बाद जो है दूसरा अमेंडमेंट आया वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगा कि फर्दर ऑन 1 जुलाई 2023 दिस कॉज वर अमेंडेड अगेन, यानी कि 1 जुलाई 2023 के बाद जो है इस अमेंडमेंट को जो है अगेन रिवाइज किया गया, जिसे हम सेकंड अमेंडमेंट बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि नेट, सेट, स्लेट
विल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे उनके लिए हो रहा है जिन्होंने सिर्फ मास्टर डिग्री लिया है, यानी कि एमएससी अगर आपके पास या एमए या पीजी डिग्री आपके पास है, तो आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका नेट सेट या सेलेक्ट होना जो है कंपलसरी है। अगर आपका पीजी डिग्री है और नेट क्लियर है, तब आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली रिक्रूटमेंट आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। अब क्लॉज 3.10 इज जेंडर कंडीशन इन द डिसिप्लिन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अंडर क्लॉज नंबर 4.0, 4.2, 4.3 इन द यूजीसी रेगुलेशन 2018. इट इज मेंशन्ड दैट फॉर मास्टर डिग्री होल्डर नेट स्लेट या सेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपका एमएससी या नेट आपके पास है, या आपका पीजी डिग्री या नेट है किसी भी सब्जेक्ट में, जो आप जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर उसमें आपका नेट है तो आप जो है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या आप जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं एक चीज़ और यहाँ देखने वाली है, एंड पीएचडी डिग्री होल्डर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट्स और सेट। यानी कि अगर आपके पास मास्टर आपने किया है और आपने नेट क्लियर नहीं कर पाए हैं, उसके बाद आपने पीएचडी कर लिया और पीएचडी अगर आपने यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया है, तो यहाँ पे आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आपने एमएससी प्लस पीएचडी आप हैं, तो आपको यहाँ पे नेट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया जाएगा, आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सारे रूल आपके जो हैं वो अप्लाई होंगे आपके आर्ट्स डिसिप्लिन में, या कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एज गिवन अंडर क्लॉज 4.1 इन द यूजीसी रेगुलेशन 2018 आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपका हो गया कि आपको अगर एमएससी आपने किया है तो आपको नेट कंपलसरी है। अगर आपने एमएससी का और पीएचडी किया है और आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर पीएचडी डिग्री। इसके बाद अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास मास्टर डिग्री है सिर्फ, तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपका सीएसआई या यूजीसी का नेट होना चाहिए, या आपका जो सिमिलर होता है, जैसे आईसीआर का नेट भी अब वैलिड कर दिया गया है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपके पास स्लेट या सेट, अगर मान लीजिए आप यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, यूपी में पोजीशन आया, तो आपको यूपी का स्लेट या सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये और कंडीशन ये है कि मान लीजिए एमपी में आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तब आपका जो है यूपी का स्लेट काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको नेशनल लेवल का सीएसआई, यूजीसी या आईसीआर नेट आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा, इट इज़ क्लियर नाउ फ्रॉम द अबव यूजीसी हैज अमेंडेड द जनरल कंडीशन क्लॉज नंबर 3.10 which stipulates PhD as a mandatory requirement from 1st July 2023. The detailed eligibility criteria given under various disciplines are not amended, and it is mentioned clearly that net SLET set is the minimum requirement for the direct recruitment of an assistant professor for those who do not have a PhD degree. देख क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है सिर्फ, उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एमएससी आपने किया है और आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, तब भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपको यहाँ पे नेट का जो है एग्जेम्पशन दिया जाएगा। लास्ट लाइन उन्होंने मेंशन कर रखी, बट होल्डर्स ऑफ पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड एट पर यूजीसी रेगुलेशन एंड इट अमेंडमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट एंड दे आर बाय एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है एज पर यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस आप जो है ये आप मनीष जोशी के ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप यूजीसी इंडिया के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, और मे भी आपको जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस पब्लिक नोटिस को देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको मेरा जो ये वीडियो है, आपका क्लैरिफिकेशन, आपका पीएचडी, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी आपको क्लैरिफिकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि अगर आपका मास्टर डिग्री है तब आप किस तरह से एलिजिबल हैं, अगर आपका पीएचडी डिग्री है तो आप किस तरह से एलिजिबल हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका यहाँ पे पूरा डाउट जो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहें। और अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स के ऑप्शन के थ्रू आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बनकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।